दोस्तों नमस्कार। आज आपके लिए लाया हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन के अंतिम 6 वर्ष, तीसरा अध्याय। शिवाजी का हिंदू पद पातशाही का आदर्श राज्याभिषेक के बिना पूर्ण होना संभव नहीं था। अतः गहन चिंतन के पश्चात उन्होंने अपना राज्याभिषेक कराने का निश्चय किया। 6 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने अपना काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा राज्याभिषेक करवाया, छत्रपति की उपाधि ग्रहण की और पत्नी सोयराबाई को राजमहिषी घोषित किया गया। इस अवसर पर श्री शिवाजी छत्रपति उत्कीर्ण सोने और तांबे के सिक्के जारी किए गए। नया संवत जारी किया गया। शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया, परंतु 17 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी की माता जीजाबाई का देहावसान हो गया। परिणाम स्वरूप शिवाजी को दूसरी बार राज्याभिषेक करना पड़ा। ये 24 सितंबर 1674 ईस्वी को तांत्रिक विधि द्वारा कांची के निश्चलपुरी गोस्वामी नामक सुप्रसिद्ध तांत्रिक द्वारा संपन्न किया गया। राज्याभिषेक के कारण ब्राह्मणों को तथा निर्धनों को बहुत अधिक दान देने के कारण शिवाजी का राजकोष रिक्त हो गया। अतः धन प्राप्त करने के लिए उन्होंने पुनः मुगल प्रदेशों पर अधिकार करना प्रारंभ कर दिया। इस काल में उन्होंने सर्वप्रथम मुगल सेनापति बहादुर खां के शिविर पर आक्रमण किया, जहां से उन्हें 9 करोड़ रुपए और 200 उच्च कोटि के घोड़े प्राप्त हुए। इसके बाद उन्होंने बीजापुर के कोली प्रदेश पर आक्रमण किया। तत्पश्चात बगलाना और खान प्रदेश पर आक्रमण करके उन्हें बुरी तरह लूटा। 1675 ईस्वी में कोल्हापुर पर आक्रमण करके बहुत सा धन प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने बीजापुर, गोलकुंडा और हैदराबाद के कुछ प्रदेशों पर आक्रमण किया, जहां से उन्हें अपार धन संपदा हासिल हुई। 1676 ईस्वी में मुगलों ने कल्याण पर आक्रमण किया, किंतु शिवाजी ने उन्हें बुरी तरह पराजित किया। शिवाजी का अंतिम और उसके जीवन का सबसे बड़ा अभियान कर्नाटक पर आक्रमण था। इसमें वेल्लोर, तंजौर और जिंजी आदि प्रमुख नगर थे। 1678 ईस्वी में शिवाजी ने जिंजी के किले को जीता। यह उनकी अंतिम विजय थी। जिंजी को उन्होंने दक्षिणी भाग की राजधानी बनाया। शिवाजी का संघर्ष जंजीरा टापू के अधिपति अबिसिनियाई सिद्दियों से भी हुआ। सिद्दियों पर अधिकार करने के लिए उन्होंने नौसेना का भी निर्माण किया, परंतु वह पुर्तगालियों से गोवा और सिद्दियों से चोल का और जंजीरा को न छीन सके। शिवाजी के अंतिम दिन सुखद नहीं व्यतीत हुए। वे संभाजी के व्यवहार से अत्यधिक दुखी रहते थे। 1678 ईस्वी में संभाजी दक्षिण के मुगल सूबेदार दिलेर खां से जाकर मिल गए। लगभग 1 वर्ष बाद वो मराठा राज्य में वापस लौटे। उनका दूसरा पुत्र राजाराम अल्पवयस्क था। 2 अप्रैल 1680 को शिवाजी का ज्वर से पीड़ित होने के कारण 13 अप्रैल 1680 को उनका देहावसान हो गया। शिवाजी की पत्नी पुतलीबाई उनकी मृत्यु के बाद सती हुई। जय हिंद, जय भारत।